दयालु राक्षसी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक भयानक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था काली। उसकी लाल चमकती आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत और डरावनी हंसी से गांव के लोग कांप उठते थे। कहते थे कि जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। लोग मानते थे कि काली उन्हें जिंदा निगल जाती है। एक दिन गांव में रहने वाले एक गरीब किसान की बेटी सुहानी अपने पिता के लिए जंगल से लकड़ियां लेने गई। वह जंगल के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ थी, सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना, लेकिन लकड़ियां इकट्ठी करते करते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक सूरज डूब गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, मानो कोई छुपकर उसे देख रहा हो। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई और एक डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। सुहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक ऊंचे पेड़ के पीछे से एक भयानक परछाई निकली, काली राक्षसी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह गहरी आवाज में बोली, छोटी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी डर के मारे कांपने लगी और रोने लगी। मुझे मत खाओ, मैं सिर्फ रास्ता भटक गई हूँ, उसने रोते हुए कहा। लेकिन काली ने उससे खाया नहीं, बल्कि उसने नर्म आवाज में पूछा, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी को यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वही खूंखार राक्षसी थी जिससे सब डरते थे। काली ने गहरी सांस ली और कहा, लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दरअसल जो भी इस जंगल में खो जाता है, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन लोग मुझे देखकर डरकर भाग जाते हैं और रास्ता और गहरा खो देते हैं। सुहानी को एहसास हुआ कि गांव वाले गलत समझ रहे थे। काली ने सुहानी को अपने विशाल गुफा में ले जाकर स्वादिष्ट फल और शहद खाने को दिया। फिर रात होने पर उसे नर्म घास पर सुला दिया। सुबह होते ही काली ने सुहानी को कंधे पर बैठाया और गांव तक छोड़ने गई। जब गांव वालों ने देखा कि सुहानी एक राक्षसी के कंधे पर बैठी आ रही है, तो वे डर से हथियार लेकर दौड़े। लेकिन सुहानी जल्दी से चिल्लाई, डरो मत, काली बुरी नहीं है, वह हमारी मदद करना चाहती है। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सुहानी की कहानी सुनी तो उनकी आंखों में शर्म आ गई। उन्होंने काली से माफी मांगी और उसे गांव का रक्षक मान लिया। अब काली एक डरावनी राक्षसी नहीं, बल्कि गांव की रक्षक देवी बन गई। शिक्षा। कभी कभी जिनसे हम डरते हैं वे उतने बुरे नहीं होते। हमें किसी को उनकी बाहरी छवि से नहीं, बल्कि उनके दिल से पहचानना चाहिए।